तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे कोरियन ड्रामा लवली रनर को। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सूर्य ग्रहण हो रहा होता है और ढेर सारे लोग इकट्ठा होकर उसकी फोटोज और वीडियोस बना रहे होते हैं। और इधर हम देखते हैं एक के-पॉप ग्रुप को जो कि नया नया डेब्यूट हुआ था, जो इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं, जिसमें हम देखते हैं सियोंजे को जो कि इस ड्रामे का हीरो है। हम देखते हैं कि वो इंटरव्यू के लिए पहुंचते हैं जहाँ सियोंजे के फ्रेंड को उसकी फेवरेट आइडल दिख जाती है और वो उसके पास चला जाता है ऑटोग्राफ लेने के लिए। उसके सिक्योरिटी गार्ड उसे दूर हटा रहे होते हैं, बट वो आइडल कहती है कि नहीं, ये मेरा फैन है तो उसे आने दो। और वो पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो वो बताता है कि मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए और वो उसकी शर्ट पर ऑटोग्राफ देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं इमसोल को जो कि इस ड्रामे की मेन लीड है, जहाँ हमें पता चलता है कि एक एक्सीडेंट में उसके पैर पैरालाइज हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती है। हम देखते हैं कि उसकी मॉम उसके पैर के नाखून काट रही होती हैं और उससे इधर उधर की बातें कर रही होती हैं उसका मन बहलाने के लिए, पर वो कोई जवाब नहीं देती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो किसी सदमे में है। तभी उसकी मॉम से गलती से उसके नाखून काटने की जगह उसकी थोड़ी सी स्किन कट जाती है और खून निकलने लगता है, पर इमसोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी महसूस ही नहीं हो रहा है, उसे कोई दर्द नहीं हो रहा है। ये देखकर उसकी मॉम रोने लगती हैं और वो जल्दी जल्दी में उसके लिए मेडिसिन लेने जा रही होती हैं। तभी एक वॉच गिरकर टूट जाता है और जमीन पे कांच बिखर जाता है। वो वहाँ से चली जाती हैं। तभी इमसोल की नजर उस कांच पर पड़ती है और वो उसे उठाकर अपनी हथेली में जोर से कस लेती है। इसका मतलब है कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही होती है। और इधर हम देखते हैं सियोंजे को जो कि एक रेडियो स्टेशन में इंटरव्यू के लिए पहुंचा होता है, जहां सभी मेंबर्स बारी बारी से अननोन पर्सन को कॉल करके उनसे बातें कर रहे थे और सही जवाब देने पर उन्हें छोटे मोटे गिफ्ट्स भी दिए जा रहे थे। और तभी टर्न आता है सियोंजे का। जब वो कॉल लगाता है तो उसकी कॉल इमसोल को लग जाती है और वहां रखे रेडियो पर भी सियोंजे का ही प्रोग्राम चल रहा था। पहले तो इमसोल उसकी कॉल नहीं उठाती है, पर जब उसकी बगल वाली पेशेंट उससे कहती है कि तुम फोन उठा लो, इससे मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, तो उसे फोन उठाना ही पड़ता है। और दूसरी तरफ से सियोंजे बोल रहा होता है, जिसे सुनकर वो हैरान होती है कि सियोंजे की कॉल आखिर उसे ही क्यों लगी। तभी सियोंजे उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मेरा नाम रियो सियोंजे है, आपने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। जिसपे इमसोल कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी पीछे से उसका फ्रेंड अपने बैंड का नाम बताते हुए कहता है कि हमारा बैंड अभी 2 महीने पहले ही डेब्यूट हुआ है, तो आप इसके बारे में तो जानती होंगी। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं जानती हूँ। और ये सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। तभी शो की होस्ट उसे कहती है कि आज का मौसम कितना अच्छा है, हमारे पास आपके लिए गिफ्ट है जो कि एक ब्रांड न्यू शूज है, जिसे पहनकर आप चल भी सकती हैं और दौड़ भी सकती है। तभी इमसोल को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। तभी होस्ट कहती है कि अगर आपको शूज नहीं चाहिए तो हमारे पास आपके लिए एक इंडोर बाइक है जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। जिसपे इमसोल को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारा कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, क्या तुम मुझे मेरे पैर दे सकती हो गिफ्ट में? मौसम तुम्हारे जैसे लोगों के लिए अच्छा होता होगा जिनकी जिंदगी अच्छी चल रही है, पर दुनिया में मेरे जैसे लोग भी होते हैं जो कि चल भी नहीं सकते हैं, पर तुम लोगों को तो सिर्फ लोगों को फोन करके बकवास करनी होती है, ये भी नहीं सोचते कि तुम्हारी बातों से किसी को हर्ट भी हो सकता है। जिंदगी तुम जैसे लोगों के लिए अच्छी होती होगी, मेरे लिए नहीं, मैं तो जीना भी नहीं चाहती। और अगर दोबारा तुमने मुझे कॉल करके परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगा दूंगी। और वो ये कहकर फोन फेंक देती है। इमसोल की बातें सुनकर स्टूडियो में सभी लोग शॉक होते हैं। तभी सियोंजे उसे आवाज देता है कि क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? जिसपे इमसोल अपनी मॉम को बुलाने लगती है और कहती है कि आप प्लीज ये फोन कट कर दीजिए, मुझे इनसे बात नहीं करनी है। तभी सियोंजे कहता है थैंक यू सो मच जिंदा रहने के लिए, और उसकी बात सुनकर इमसोल चुप हो जाती है। सियोंजे कहता है कि जो लोग तुमसे प्यार करते हैं उनके लिए तुम्हारा होना ही एक ब्लेसिंग की तरह है। तभी वो अपनी मॉम की सीट की तरफ देखती है और रोने लगती है। और सियोंजे कहता है कि तुम्हारी फैमिली तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें उनके साथ एक खुशहाल जिंदगी जीनी चाहिए, क्योंकि आज का दिन बहुत खूबसूरत है और कल बारिश होने वाली है, तो तुम्हें कल की बारिश देखने के लिए जिंदा रहना होगा। और इसी तरह हर एक नया दिन तुम्हारे लिए एक नई उम्मीद लेकर चला आएगा और तुम्हारी जीने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, पर हार मानने के बजाय हमें उनसे लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। और वो फोन कट कर देता है। और उसकी बातें सुनकर इमसोल बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और उसे रोते हुए देखती हैं तो वो उसे चुप कराने लगती
होती हैं, पर वो चुप नहीं होती है क्योंकि इमसोल ने मरने का तय कर लिया होता है। पर अब सियोंजे की बातें सुनकर उसके अंदर जीने की उम्मीद जगने लगी थी। ये सीन मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग और रिलेटेबल लगा क्योंकि वो भी मेरी तरह चल नहीं सकती। खैर, हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ सीन शिफ्ट होता है 2022 में। हम देखते हैं इमसोल का कमरा, जो कि पूरी तरीके से सियोंजे की तस्वीरों से ही भरा पड़ा था, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि इमसोल सियोंजे की बहुत बड़ी फैन बन गई है। जब से सियोंजे ने उसे जिंदगी जीने की उम्मीद दी है, तब से वो सियोंजे की बिग फैन बन चुकी है और वो अपनी जिंदगी को अब खुलकर जीने लगी है। यहाँ हम देखते हैं इमसोल को, जो कि सो रही होती है, और उसकी दादी, जो कि मेंटली अनस्टेबल है, वो उसके फेस पर लिपस्टिक से ड्रॉ कर रही होती हैं और उसका चेहरा फनी बना रही होती हैं। तभी इमसोल की आंखें खुलती है और वो सबसे पहले अपना फोन चेक करती है, क्योंकि उसने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है। तो वो चेक कर रही होती है कि उसका कुछ रिस्पॉन्स आया या नहीं। और तभी वो देखती है अपनी दादी को, जिनके फेस पर लिपस्टिक लगी होती है, और वो पूछती है कि दादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो वो बोलती हैं कि तुम आज बहुत ही प्यारी लग रही हो, जिसपे वो खुश हो जाती है। और तभी वो देखती है कि उनके हाथों में वही घड़ी है जो कि सियोंजे की है और उसके दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है। तभी वो अपनी दादी से जिद करने लगती है कि प्लीज आप इसे मुझे दे दीजिए, पर वो उसे देने को तैयार नहीं थी और वो भागने लगती है। इमसोल उनके पीछे भागती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि प्लीज आप ये वॉच दादी से मुझे दिला दीजिए। ये वॉच मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, अगर इसे कुछ हो गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज आप ये मुझे दिला दीजिए। तभी उसका भाई भी आ जाता है जॉब से। इमसोल उसे भी कहती है वॉच दिलाने के लिए, पर वो कहता है कि एक वॉच ही तो है, तो उन्हें खेलने दो। तभी उसकी मॉम उसकी दादी को बहला फुसला कर वो वॉच इमसोल को दिला देती है और इमसोल बहुत खुश हो जाती है और वो कहती है कि ये बहुत महंगी है, मैंने इसे 3 मिलियन में खरीदा है। जिस पे उसकी मॉम गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुमने एक वॉच पर इतने सारे पैसे खर्च कर दिए। जिस पे वो कहती है कि नहीं 3 मिलियन नहीं, मैंने इसे 3000 वॉन में खरीदा है। जिस पे उसकी मॉम पूछती है कि क्या वो लाइव कॉन्सर्ट आज ही है? जिस पे इमसोल कहती है कि हाँ, आज ही सियोंजे का लाइव कॉन्सर्ट है, जो कि वो 5 सालों के बाद करने जा रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ वहाँ जाने के लिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सियोंजे को, जो कि एक फेमस के-पॉप स्टार बन चुका है और एक्टर भी। तभी हम देखते हैं सियोंजे के मैनेजर को, जो कि गुस्से में अंदर आता है और कहता है कि तुमने मिस्टर पार्क की फिल्म करने के लिए मना क्यों कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि इस फिल्म के बाद मैं तुम्हें लंबी छुट्टी पर भेज दूंगा, तो फिर तुमने फिल्म के लिए मना क्यों किया? जिस पे सियोंजे कहता है कि मुझे लंबा ब्रेक नहीं चाहिए, ना ही छुट्टी चाहिए, मुझे रिटायरमेंट लेना है, अब मैं और ये काम करना नहीं चाहता। जिस पे उसका मैनेजर कहता है कि क्या तुमने बाहर की भीड़ देखी है? कितने सारे लोग तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं और तुम रिटायरमेंट लेना चाहते हो, तुम्हें बाद में इसका पछतावा जरूर होगा। जिस पे सियोंजे कहता है कि नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, मैंने सोच समझकर कुछ फैसला लिया है। और इधर हम देखते हैं इमसोल को, जो कि एक वीडियो एडिटर होती है और वो अपनी क्लाइंट की वीडियो एडिट कर रही होती है, जो कि एक एस्ट्रोलॉजर होती है, और वो कह रही होती है कि जब हम मरने वाले होते हैं तो हमारी सोल एक दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाती है, जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। जिस पे इमसोल उसका मजाक उड़ा रही होती है कि ऐसी बातों पर कौन विश्वास करता है। जिस पे वो एस्ट्रोलॉजर कहती है कि क्या तुमने होटल डेल्यूना नहीं देखा है, जिसमें सोल को मुक्ति पाने के लिए एक ब्रिज से गुजरना होता है। जिस पे इमसोल कहती है कि ये सब कहानियों वाली बातें हैं, मैं इस पर विश्वास नहीं करती, और वो जल्दी जल्दी अपना काम कंप्लीट करके कॉन्सर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाती है। और वो सियोंजे की पोस्टर को देख के कहती है कि तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगी। और आगे हम देखते हैं कि इमसोल अपनी दोस्त योंजी के साथ कॉन्सर्ट में जा रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है और गाना गा रही होती है। तभी उसकी दोस्त कहती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा खुश हो ना कॉन्सर्ट में जाने के लिए? जिस पे इमसोल कहती है कि हाँ, आज मैं पहली बार उसे सामने से देखूंगी, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि थैंक यू सो मच, तुम इतनी बिजी होने के बाद भी तुमने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। जिस पे उसकी दोस्त कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। और वो उसे एक एल्बम देती है, जो कि एक स्कूल एल्बम होता है, जिसे देखकर इमसोल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो सियोंजे के स्कूल का एल्बम होता है, जिसमें उसके स्कूल की ढेर सारी फोटोज होती हैं। सियोंजे की फोटोज देख
देखकर इमसोल बहुत खुश होती है और कहती है कि यार ये कितना हैंडसम है ना, मेरा तो दिल करता है कि मैं उसे घर से उठा लूं। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि हाँ तुम ऐसा कर सकती हो। जिसपे इमसोल कहती है कि वो तो मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। तभी यूनजी कहती है कि तुम्हें पता है ये मेरे भाई के दोस्त ने मुझे दी है। जिसपे इमसोल कहती है कि तुम उसे मेरी तरफ से थैंक्स बोलना। और वो कहती है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि सियोंजे भी मेरे ही स्कूल में पढ़ता था। जिसपे उसकी फ्रेंड कहती है कि फिर तो तुम लोग जरूर मिले होगे। जिसपे इमसोल कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और वो उससे पूछती है कि क्या मैं ये फोटोज रख सकती हूँ। जिसपे वो कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल रख सकती हो। आगे हम देखते हैं कि वो सभी कॉन्सर्ट में पहुंच जाती हैं, जहाँ बहुत भीड़ होती है। बहुत सारे लोग आए होते हैं जो कि अपने अपने आइडल से जुड़ी हुई चीजें खरीद रहे होते हैं और फोटोज क्लिक करा रहे होते हैं। जहाँ इमसोल को उसकी एक दूसरी दोस्त मिलती है जो कि उसके साथ कॉन्सर्ट में जाने वाली होती है। और वो दोनों एक दूसरे के साथ फोटोज क्लिक करते हैं अपने टिकट्स का और सियोंजे के पोस्टर्स के साथ। इमसोल बहुत ज्यादा खुश होती है और वो देखती है कि कुछ लड़कियां बातें कर रही होती हैं जो कि दूसरे आइडल्स की फैन होती हैं। और वो सियोंजे के बारे में बुरा भला बोल रही होती हैं और कह रही होती हैं कि वो जल्दी बैंड छोड़ने वाला है। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि ये सब बस रूमर्स फैला रही हैं, तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। पर इमसोल को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारे झूठे रूमर्स फैलाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है और सियोंजे बहुत अच्छा है, वो अपने फैंस को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तभी उसे एक कॉल आता है जो कि इंटरव्यू के लिए होता है और वो कहते हैं कि आपको अभी आकर इंटरव्यू देना होगा वरना आपको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जो सुनकर इमसोल काफी परेशान होती है। वो सोचती है कि वो कॉन्सर्ट छोड़कर कैसे जाए, पर फिर वो सोचती है कि इंटरव्यू भी जरूरी है और कॉन्सर्ट में अभी टाइम है, तो तब तक वो इंटरव्यू देकर आ भी जाएगी। और वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि तुम लाइन में लग जाओ और मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही इंटरव्यू देकर आ जाऊंगी। जिसपे उसकी दोस्त कहती है कि तुम्हें लेट हो गया तो ज्यादा टाइम नहीं है कॉन्सर्ट शुरू होने में। जिसपे वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी, तुम बस मेरा इंतजार करना। और वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं सियोंजे को जो कि मेकअप रूम में आता है तैयार होने के लिए और उसके सारे टीम मेंबर्स उसे गुस्से में घूर रहे होते हैं। सभी बहुत गुस्से में होते हैं पर वो एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोलते हैं और चुपचाप बैठे हुए अपना मेकअप करा रहे होते हैं। और यहाँ हम देखते हैं इमसोल को जो कि इंटरव्यू के लिए पहुंच चुकी होती है और वो उस ऑफिस को देखकर काफी खुश होती है। पर जब उसकी नज़र सीढ़ियों पर जाती है तो वो उदास हो जाती है क्योंकि वहाँ एलिवेटर नहीं था और सीढ़ियों से वो आ जा नहीं सकती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। इमसोल उसे बताती है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई हूँ। तो वो कहता है अच्छा तो वो तुम ही हो जो इंटरव्यू के लिए आई है। वो कहती है हाँ और वो देखता है कि वो व्हील चेयर पे है तो वो कुछ भी नहीं बोलता है। और यहाँ हम देखते हैं कि इमसोल बाहर निकल के आती है और वो काफी निराश होती है क्योंकि उसे जॉब नहीं मिली थी। और वो सोचती है कि अगर मेरे पैर ठीक होते तो शायद मुझे ये जॉब मिल जाती, मुझे ये रिजेक्शन नहीं मिलता। पर वो उदास नहीं होना चाहती थी इसलिए वो खुद को समझाती है कि अच्छा ही हुआ कि मुझे वहाँ जॉब नहीं मिली वरना मुझे सीढ़ियों से जाना होता और वहाँ तो एलिवेटर भी नहीं है। जिसकी वजह से वो सोचती है कि जो हुआ अच्छा ही हुआ और वो वहाँ से निकल जाती है। और यहाँ हम देखते हैं कि इमसोल बस में फंसी हुई थी और चारों तरफ बहुत सारा ट्रैफिक था जिसकी वजह से वो आगे भी नहीं बढ़ सकती थी। और उसकी दोस्त उसे बार बार मैसेज कर रही होती है कि कॉन्सर्ट बस शुरू ही होने वाला है, तुम अभी तक आई क्यों नहीं। और वो बहुत ज्यादा परेशान होती है पर वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि वो ट्रैफिक में फंसी हुई थी। आगे हम देखते हैं कि इमसोल कॉन्सर्ट के लिए पहुंच तो जाती है पर वो देखती है कि वहाँ कोई भी नहीं था और सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, जहाँ वो निराश हो जाती है। पर तभी वो देखती है कि एक स्टाफ गर्ल वहाँ खड़ी थी जिससे वो रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो। जिसपे वो मना कर देती है पर इमसोल उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि प्लीज मुझे अंदर जाने दो, मेरी कंडीशन देखो, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। जिसपे वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें अंदर जाने दूंगी लेकिन पहले तुम्हें अपना टिकट दिखाना होगा। जिसपे इमसोल अपना टिकट ढूंढने लगती है पर वो नहीं मिलता है क्योंकि वो बस में ही गिर चुका होता है, इसलिए वो उसे अंदर नहीं जाने देती है। इमसोल मायूस हो जाती है और तब तक कॉन्सर्ट भी शुरू हो चुका होता है। इमसोल सोचती है कि क्या हुआ अगर मैं अंदर नहीं जा सकी तो मैं बाहर से तो एंजॉय कर ही सकती हूँ। और सियोंजे के गाने की आवाज स्टेडियम के बाहर तक आ रही थी
तो वो खुश हो जाती है और सियोंजे को जोर जोर से चीयर करने लगती है। और यहाँ सियोंजे अपनी सोलो परफॉर्मेंस देता है और वो कहता है कि मैं अपना डेब्यूट सॉन्ग गाने वाला हूँ, जिसे सुनकर इमसोल हैरान होती है क्योंकि वो सॉन्ग तो प्लेलिस्ट में था ही नहीं। पर वो उस सॉन्ग को सुनकर इमोशनल हो जाती है और बस उस मोमेंट को फील करती है। वो सारा कॉन्सर्ट बाहर से ही इंजॉय करती है और कॉन्सर्ट तो खत्म भी हो जाता है, पर इमसोल अपनी ख्यालों की दुनिया में खोई हुई थी और वो बहुत खुश होती है ये सोचकर कि उसने पहली बार इतनी करीब से सियोंजी की आवाज सुनी है। तभी वहाँ स्नोफॉल होने लगता है और वो सोचती है कि ये साल का पहला स्नोफॉल है और सियोंजे भी इसे देख रहा होगा। ये सोचकर वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी के टकराने की वजह से इमसोल का फोन गिरकर टूट जाता है और उसका डिस्प्ले खराब हो जाता है, मतलब अब वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाएगी। और यहाँ हम देखते हैं सियोंजे को जो कि चेंजिंग रूम में जा रहा होता है अपने कपड़े चेंज करने के लिए। तभी वहाँ पर दूसरे आइडल्स भी आ जाते हैं और वहीं उसकी ग्रुप का एक मेंबर उससे लड़ने लगता है। वो कहता है कि तुम इस ग्रुप को छोड़ने के बारे में कैसे सोच सकते हो, तुम्हें पता है कि तुम्हारे छोड़ने की वजह से हम सब के करियर पर असर पड़ेगा। पर सियोंजे कहता है कि अभी मेरा मूड बहुत खराब है तो प्लीज मुझे किसी से बात नहीं करनी है, इसलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ। और उसकी ये बात सुनकर सभी गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि सियोंजे बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, पर अब तक हमें ये पता नहीं चला है कि आखिर वो इस ग्रुप को छोड़ना क्यों चाहता है। और यहाँ हम फिर से इमसोल को देखते हैं जो कि घर जाने के लिए बस स्टॉप जा रही होती है, पर रास्ते में ही उसकी व्हीलचेयर खराब हो जाती है और वो किसी को बुला भी नहीं सकती कॉल करके अपनी मदद के लिए। इमसोल ने जो इतनी हिम्मत से अपने आंसुओं को दबा कर रखा होता है वो अब झरझर करके बहने लगते हैं और वो रोने लगती है। वो सोचती है कि सुबह से ही उसके सारे काम बिगड़ रहे हैं। पहले उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वो इतनी मुश्किल से इंटरव्यू के लिए पहुंचती भी है तो वहां से उसे निकाल दिया जाता है। और फिर वो कॉन्सर्ट के लिए पहुंचती है तो उसकी टिकट खो जाती है और फिर उसका फ़ोन टूट जाता है और अब उसकी व्हीलचेयर भी खराब हो चुकी है जिसकी वजह से वो एक कदम भी हिल नहीं सकती है। ये सब सोचकर वो अपनी किस्मत को कोसती है और रोने लगती है। तभी वहाँ से एक कार गुजरती है जिसमें बैठा इंसान उसे देख लेता है और वो उसकी मदद के लिए कार से नीचे उतरता है, पर उसने छाता लिया होता है जिसकी वजह से हम उसका फेस नहीं देख पाते हैं। और वो इमसोल के पास आता है। इमसोल उसे देखकर हैरान होती है और वो सोचती है कि इस वक्त उसकी मदद के लिए कौन आ सकता है। वो उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है। तभी वो छाता ऊपर लेता है और हम देखते हैं कि वो सियोंजे है। इमसोल तो बिल्कुल शॉक हो जाती है उसे देखकर। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसका फेवरेट आइडल उसके सामने खड़ा है और वो किसी पुतले की तरह जम जाती है। तभी सियोंजे उसके ऊपर आने वाली बर्फ को छाते से ढक लेता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और हाँ, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।